हाय वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवो सीएनजी। आज हम लोग जो कार आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है मारुति सुजुकी बैलेनो आरएस। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल बैलेनो नहीं है। नॉर्मल बैलेनो में तो आपने काफ़ी सारी रिव्यूज़ देखे भी होंगे सीएनजी किट्स के, पर ये कार है बैलेनो आरएस जो कि 1 लीटर टर्बो इंजन है और इंडिया में कुछ ही कार लॉन्च हुई थी और उसके बाद मारुति ने इसको विड्रॉ कर लिया। ये कार बहुत ही पावरफुल इंजन है, इसमें 82 किलोवाट का। तो हम देखते हैं इसमें सीएनजी हम लोगों ने कैसे इसमें फिट किया और ये कैसे काम करेगी। वेलकम बैक टू ईवो फ्रेंड्स। हम बात करें बैलेनो आरएस टर्बो, जिसमें हम लोगों ने सीएनजी वेरिएंट आपको रिव्यू कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल बैलेनो नहीं है, दिस इज आरएस टर्बो वेरिएंट है। ये मेन जो फ़र्क इसमें आपको मिलेगा इंजन का, जो नॉर्मल बैलेनो है वो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर MPFI इंजन है। ये कार 3 सिलेंडर टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ टर्बो ही नहीं, डायरेक्ट इंजेक्शन भी है इसके अंदर। तो इसमें नॉर्मल किट, MPFI किट या सीक्वेंशियल किट नहीं काम कर सकती है। जो लोग इसमें MPFI किट लगा के ट्राई कर चुके हैं या करेंगे तो उनको बताना चाहूँगा कि गलती आप बिल्कुल नहीं करें। इससे आपका ECU बर्नआउट हो जाएगा गैस का। उसके अलावा कार का भी ECU डैमेज हो सकता है, कार के इंजेक्टर्स डैमेज हो सकते हैं, आपका मोटा डैमेज इसमें आ सकता है। तो ये आप बिल्कुल नहीं करें। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको कि काफ़ी लोग कहते हैं कि टर्बो कार्स में CNG सक्सेसफुल नहीं है या लग ही नहीं सकती। तो यहाँ हम टर्बो ही नहीं, टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन गाड़ी में आपको एक CNG फिटमेंट करके दिखा रहे हैं। तो इट इज़ besides the turbo, it is also a direct injection। GDI या TSI कार, जिसको हम नॉर्मली Volkswagen ग्रुप की गाड़ियाँ आती हैं, तो बेसिकली उनमें क्या फ़र्क होता है आप देखते रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा कि हम क्या डिफरेंस है MPFI कार्स में और इन GDI कार्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ECU। ये DPI ECU है, डायरेक्ट पेट्रोल इंजेक्शन। सो इसके अंदर आपका सिंस कार इज ऑल्सो DI कार, तो इसमें ECU भी DI है। इसमें 10% पेट्रोल हम यूज़ करेंगे ताकि पेट्रोल के इंजेक्टर्स वेट रहेंगे और हाई प्रेशर रहेगा इसके अंदर गैस के लिए भी। तो लाइकवाइज आपका सेटअप पैरामीटर सब चीज़ डिफरेंट रहेगा MPFI किट से। इसमें इंजेक्टर्स भी हाई फ्लो और हाई शॉर्ट ओपनिंग टाइम्स एंड शॉर्ट क्लोजिंग टाइम्स के रहेंगे ताकि दे कैन गिव यू अ गुड कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ गैस। इंजेक्टर्स इसमें यहाँ बैक में लगे हुए हैं, 3 सिलेंडर इंजेक्टर्स हैं। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ उनका इंजेक्टर्स का लुक। और ये इसका ECU है, फिल्टर है। इस कार में कस्टमर ने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। दिस यूज टू गिव 82 किलोवाट, बट ये इज मॉडिफाइड टू गिव इट ऑलमोस्ट 112 किलोवाट यूजिंग रीमैपिंग ऑफ द पेट्रोल ECU। दिस इज द पेट्रोल ECU। सो उन्होंने इसको रीमैप किया हुआ है। इसमें BMC का हाई फ्लो एयर फिल्टर लगा हुआ है, इसमें हाई फ्लो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। अंदर से आपको जो स्विच रहेगा वो नॉर्मल एक कार की तरह रहेगा। दिस इज द स्टार्ट स्टॉप बटन। गाड़ी अभी पेट्रोल के ऊपर है। सो नाउ इट इज वेटिंग फॉर द इंजन टू अटेन द टेम्परेचर, देन विल चेंज ओवर टू CNG। सो राइट नाउ वी आर ऑन CNG। इस किट के अंदर 10% पेट्रोल भी आपका हमेशा यूज़ होगा। मीन्स एवरी 100 किलोमीटर्स आप 1 लीटर पेट्रोल भी कंज्यूम करेंगे। सो आपका सेविंग्स रहेगा 60% के आसपास CNG के ऊपर। वी आर राइट नाउ रनिंग ऑन गैस। सी द लाइट्स आर स्टेशनरी। और अभी मैं आपको ड्राइव पे लेके चलूँगा इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी बहुत अच्छी स्मूथ चलेगी। देयर आर नो चेक इंजन लाइट्स, नो जर्क्स। परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, एक्सीलेंट रादर आई वुड से। ये कार बहुत ही पावरफुल इंजन है नॉर्मल 1.2 के कंपैरिजन में। GDI कार्स के अंदर जो बेनिफिट है बेसिकली आपको बताया था शुरू में, मैं आपको डिस्कस करूँगा कि छोटे इंजन के अंदर आप ज़्यादा पावर निकाल पा रहे हैं। प्रेशराइज फ्यूल, हाई प्रेशर
फ्यूल देकर इंजेक्टर्स में काफ़ी प्रेशर से पेट्रोल आएगा। पेट्रोल का जो इंजेक्टर्स हैं उनका वोल्ट्स 80 वोल्ट तक जाता है। नॉर्मल जो इंजेक्टर्स हैं वो 2 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स के अंदर काम करते हैं पेट्रोल इंजेक्टर्स MPFI इंजन पे, पर यहाँ GDI कार्स में इट कैन गो अप टू 100 बार्स। सो प्लीज़ कस्टमर्स या इंस्टॉलर्स आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉर्मल किट लगाने की बिल्कुल गति नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो सकता है वो। और इमीडिएटली आपका जो गैस का ECU बर्न आउट हो जाएगा, बिकॉज गैस के जो ECU के मॉसफेट्स हैं वो 80 वोल्ट्स या 100 वोल्ट्स 100 बार्स का प्रेशर हैंडल करने के लिए नहीं डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसके लिए आपको स्पेशल ECU चाहिए होगा जो कि इतना प्रेशर को हैंडल कर पाए, इतना हाई वोल्टेज को हैंडल कर पाए, तो आपका बर्न आउट नहीं होगा। और दूसरी बात, इंजन की प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको पेट्रोल देना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज यहाँ पर इंजेक्टर्स बिल्कुल कंबशन चैम्बर के ऊपर ही लगे होंगे जहाँ की स्पार्क प्लग्स माउंटेड है, और वहीं पर एयर आ रहा है, उसका कंबशन चैम्बर के अंदर ही आपको फ्यूल, स्पार्क एंड एयर तीनों का मिक्सचर हो रहा है, और वहीं पर पावर प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मल MPFI कार्स में आप इनलेट मैनिफोल्ड पे पेट्रोल के इंजेक्टर्स माउंट होते हैं, तो ये जो डायरेक्ट इंजेक्शन कार्स हैं वो काफ़ी आगे तक, काफ़ी इंजन के डेप्थ में जाके ये इंजेक्टर्स माउंट होंगे। तो अगर वो इंजेक्टर्स ड्राई चलेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएंगे। सो इसलिए इनको पेट्रोल थोड़ा सा फीड देना बहुत स्मॉल डोसेज के अंदर, मीटराइज्ड डोसेज के अंदर इंपॉर्टेंट है। कुछ किट्स आती हैं जिनमें हमें जरूरत नहीं होती है पेट्रोल देने की, लेकिन ये कार के अंदर आपको पेट्रोल 10% फीड करना ही होगा इंजन की लाइफ के लिए और इंजेक्टर्स की लाइफ के लिए। तो देखते हैं बाकी का इसका सेटअप, टैंक वगैरह आपको सेम ही लगेगा। $60 लीटर्स का इसमें टैंक माउंटेड है। स्पेयर व्हील आप देख रहे हैं कैसे प्रॉपर्ली स्टेशनड है, और आप टैंक के ऊपर कुछ भी सामान या स्पेयर रख सकते हैं, बैग्स बैगेज। ये इसका गैस फिलिंग नोजल। सो यहाँ से आप कन्वीनियंटली पंप पे जाके गैस फिल करा सकते हैं, और ये लॉक इन की में आपका अमाउंट हो गया। सो ये है दोस्तों, वापस से दिस इज़ द Baleno RS with a DPI kit being a turbo direct injection system। इसमें आप MPFI किट लगाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करें, और जो कस्टमर्स इंडिया में चाहते हैं इस कार को LPG या CNG पे कन्वर्ट करना, बिकॉज पेट्रोल की प्राइसिंग अभी काफ़ी हाई हो रही है, तो उसमें 60% आपका सेविंग रहेगा, 10% पेट्रोल कंजप्शन भी रहेगा, तो फिर भी आपका सेविंग्स काफ़ी फिनोमिनल है, और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट पेट्रोल लाइक रहेगा इसके अंदर। सो अभी चलेंगे ड्राइव पे, आपको बताता हूँ कैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं Baleno RS टर्बो GDI या डायरेक्ट इंजेक्शन विद ऑन CNG। मैं दिखता हूँ आपको, हम लोग अभी CNG पे ही चल रहे हैं, और गाड़ी की परफॉर्मेंस लाजवाब है, ऑलमोस्ट लाइक पेट्रोल, बिकॉज बीइंग अ टर्बो प्लस 10% पेट्रोल इज ऑल्सो बीइंग फेड इन। सो your performance is actually mind boggling, and this car is race modified also, तो इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आ रहा है। CNG को ज़्यादा एयर चाहिए होता है, और क्योंकि उन्होंने काफ़ी हाई फ्लो एयर फिल्टर लगा रखा है BMC का, तो इट सर्व्स द पर्पस ऑन CNG मच मोर बेटर, बिकॉज CNG में 17:1 का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, ज़्यादा एयर चाहिए पेट्रोल के मुकाबले में। तो BMC का एयर फिल्टर या K&N का एयर फिल्टर एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा ऑन अ कार्स परफॉर्मेंस ऑन CNG। सो besides that, basic thing which every CNG car calibration matters is the OBD. So same is true also in DPI kits या direct injection cars। आप देख रहे हैं इसमें हम calibration सिर्फ और based on ECM को ही करेंगे। So I'll again show you the drive parameters। See, we are shifting to the gears, and अभी मैं टर्बो किक इन किया कार का। इसमें आपको फ्यूल हमेशा रखना होगा गाड़ी के अंदर इन किट्स के ऊपर। आप टैंक खाली पे ड्राइव नहीं कर सकते, अभी एक्चुअली फ्यूल लेवल लो ही है कार का पेट्रोल के ऊपर, बट स्टिल ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कार का पिकअप परफॉर्मेंस इज जस्ट लाइक पेट्रोल। एंड likewise thanks to this great software and the fuel trims we are able to match पेट्रोल एंड एयर। ये हर वीडियो में आपको दोस्तों बताता हूँ मैं। इवन जो MPFI कार्स हैं, जो नॉर्मल कार्स हैं, अब ये टेक्नोलॉजी कार्स की चेंज हो गई है। आप चाहें कि सिंपली एक ऑटो कैलिब्रेशन बटन दबा के एक कार को डिलीवर कर देंगे तो परफॉर्मेंस आपको कभी भी नहीं आएगा। आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पहली बात तो आपके ECM के अंदर OBD बिल्ट इन होना चाहिए। उससे आप फ्यूल ट्रिम्स हैं पेट्रोल ECU की, वो आप देख सकते हैं और उसके बेस के ऊपर आप CNG का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। जितना प्रिसाइजली या क्लोजली आप ये कैलिब्रेशन करेंगे उतना गाड़ी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 3 सिलेंडर कार में दिक्कत होगी, 4 में दिक्कत होगी। बेसिकली बस अगर आप कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो कोई भी सिलेंडर की गाड़ी होगी दिक्कत रहेगी आपको, चाहे वो नई जनरेशन की हो चाहे ओल्डर जनरेशन की हो। तो स्लगिश रहेंगी कार्स, परफॉर्मेंस नहीं आएगा। हाँ, कुछ कार्स होंगी जिनका इंजन ही वोर्न आउट है तो आपको परफॉर्मेंस नहीं होगा उनमें, लेकिन जिस गाड़ी का अच्छा पेट्रोल परफॉर्मेंस है तो वो आपको CNG में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, बशर्ते है कि आप अच्छे इक्विपमेंट्स लगाएं और अच्छा कैलिब्रेशन करवाएं और अच्छे इंस्टॉलर के पास जाएं। लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स में, क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलर में, एक्सपीरियंस में, एंड वो लोग बाद में फिर परेशान रहते हैं। फिर वो CNG को ही बैड नेम करते हैं कि CNG मत लगाइएगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप जो फर्स्ट चॉइस है, आपका जो डिसीजन है, आप वो वाइज लीजिए। आप शुरू में 5-7 हज़ार रुपये के पीछे अपना डिसीजन गलत मत कीजिए। और जहाँ तक रही बात टर्बो कार्स की या DPI कार्स की, उनमें आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको, तो आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा, हर गाड़ी के लिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, जिसका होगा वही सॉल्यूशन रहेगा। एंड दिस इज R&D कॉस्ट है काफ़ी हाई है इसमें, तो किट्स आर मच एक्सपेंसिव देन MPFI कार्स, बट देन द सेविंग्स आर ऑल्सो देयर। अगर आपकी 10-15 लाख की गाड़ी है और आप उसको 1 लाख लगा के आप CNG पे कन्वर्ट कर पाते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक अ फैक्ट्री फिटमेंट। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो, द कंटेंट। इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज like the channel, subscribe to the channel, and if you have any queries we are there to help you। and जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। we want your support and help the channel grow। so we hope you like the content। take care, drive safe, bye bye।